नमस्ते फ्रेंड, टेक्नो ट्रेड जी में आप लोगों का स्वागत है। आज 15 अक्टूबर 2023 है। नेक्स्ट वीक में निफ्टी की क्या मूवमेंट रहेगी और बैंक निफ्टी की क्या मूवमेंट रहेगी उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपके सामने डे चार्ट ओपन कर रहा हूँ। अभी आपके सामने निफ्टी 50 का डे चार्ट ओपन किया हुआ है। 19,750 के आसपास क्लोजिंग हुई है। 19,800 के ऊपर हम बाई करेंगे और 19,600 के नीचे सेल करेंगे। अभी मान लो कि सेल साइड में ब्रेकआउट दिया तो नेक्स्ट टारगेट में भी 19,000 के आसपास आराम से दिखाई देगा और अप साइड में मोमेंट स्लोली बिहेव करेगा। अभी निफ्टी को 15 मिनट में हम एनालिसिस करते हैं कि क्या सिचुएशन बन रहा है। जैसे हमने डिसाइड किया था कि 19,800 और 19,600 के बीच में ही निफ्टी प्ले कर रहा है। ठीक है, तो जो भी साइड में ब्रेकआउट देगा उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अभी हम बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन बन रहा है। बैंक निफ्टी में भी 44,300 के आसपास उसने क्लोजिंग दिया हुआ है और बाय साइड में हम 44,500 के ऊपर हम बाय करेंगे और 44,100 के नीचे सेल करेंगे। मान लो कि उसने सेल साइड में ब्रेकआउट दिया तो आराम से 42,000 का टारगेट आने वाले दिनों में दिखाई देगा। स्टॉक स्पेसिफाइड आप फोकस कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफाइड में हम डिस्कस करते हैं कि आईटीसी अच्छी खासी कंसोलिडेट कर रहा है। आईटीसी ने 450 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो आने वाले दिनों में अपसाइड में मोमेंट दिखाई देगी। अभी दूसरा एक मेरे रडार में आया हुआ है ग्रेन्यूल्स इंडिया। ग्रेन्यूल्स इंडिया आप देख सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम में काफ़ी टाइम से वो 250 और 350 के बीच में ही ट्रेड कर रहा था। अभी वो 350 को ब्रेकआउट दे दिया है और ऊपर 350 के ऊपर मान लो कि उसने सस्टेन किया तो आने वाले दिनों में 500 का टारगेट हम आसानी से देख सकते हैं। अभी रिलायंस की मूवमेंट देखते हैं कि रिलायंस भी काफ़ी टाइम से एक ही रेंज में ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, तो रिलायंस में ऐसा कुछ हाई टारगेट या लो टारगेट हम डिसाइड नहीं कर सकते। अभी अदानी भी हम देख लेते हैं। अदानी एंटरप्राइजेज सेम काफ़ी टाइमों से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है 2,500 के आसपास। अदानी पोर्ट स्लोली अप मोमेंट दिखाई दे रहा है। भारती एयरटेल 1000 के ऊपर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरा रहा ड्रिंक्स का मैकडोवेल्स भी आराम से 1000 को रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए 1000 का स्टॉप लॉस डाल के हम बाई कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा देखते हैं, चलिए इन्फोसिस का जो थोड़ा बैड न्यूज़ आया था। इन्फोसिस हर बार न्यूज़ या रिजल्ट में डाउन साइड में फॉल आता है, उसके बाद धीरे से रिकवरी कर लेता है। अभी विप्रो में भी कुछ न्यूज़ है तो विप्रो भी अच्छी खासी अप मूवमेंट में है। तो आईटी सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए अभी 3 पार्ट्स में बाय कर सकते हैं। ठीक है, मेटल स्टॉक में देखते ले हिंदुस्तान जिंक, जैसे हमने टेलीग्राम में मेंशन किया था। हिंदुस्तान जिंक बहुत अच्छे लेवल पे है, 318 के आसपास। 300 का स्टॉप लॉस डाल के 500 का टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म में बाय कर सकते हैं। पेट्रोकेमिकल में आईओसी भी 90 के आसपास है, वो 100 के ऊपर ब्रेकअप आसानी से देख सकता है। ठीक है, बाद में आईसीआईसीआई जीआई देख लेते क्योंकि एचडीएफसी में एएमसी में अच्छी खासी मूवमेंट आ गई थी, नेम इंडिया में भी आ गई थी। तो आईसीआईसीआई जीआई में अपसाइड का चार्ट तो अभी नहीं दिखा रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं अपना फेवरेट। चलो, वो भी 1000 को अभी आराम से ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई कर रहा है। वो 950 का स्टॉप लॉस डाल के हम बैठ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। टाटा मोटर्स ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन टाटा मोटर्स में थोड़ा सा हमको फियर लगता है क्योंकि ऑटोमोबाइल में जिस तरीके से आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की हुई है, क्योंकि टाटा मोटर्स में अभी ब्रेकआउट सस्टेन किया
तो हम बाय साइड में देख सकते हैं। लेकिन वीकली चार्ट में देखते हैं, टाटा ने वीकली चार्ट में भी अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न करके ब्रेकआउट दिया है, तो पार्शियली क्वांटिटी हम बाय कर सकते हैं। लेकिन मुझे टाटा मोटर्स में थोड़ा सा डर लग रहा है, इसलिए मैं उससे दूर रहूँगा। उससे अच्छा अशोक लेलैंड बाय कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, 177 के ऊपर बाय करेंगे और 173 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3 रुपये का लॉन्ग टर्म के लिए भी। ठीक है, उसके अलावा डीमार्ट का भी कुछ रिजल्ट आया, चलिए चार्ट देख लेते हैं। डीमार्ट ने ब्रेकआउट दे दिया है, तो डीमार्ट भी बाय कर सकते हैं। वैसे काफ़ी सारे स्टॉक रहते हैं बाय करने के लिए, लेकिन अभी जब तक हमको निफ्टी बैंक निफ्टी की मोमेंट क्लियर नहीं होती है, तब तक स्लो क्वांटिटी में बाय करेंगे या जो भी है उसको होल्ड करेंगे स्टॉप लॉस के साथ। तो अभी चार्ट के हिसाब से हम देखेंगे, पैटर्न के हिसाब से हम ड्रॉ करते हैं कि क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, ये उसने यहाँ पे दिया, रिजेक्शन दिया। ठीक है, उसके बाद उसने वापस देखे तो ये डब्ल्यू पैटर्न हो गया। ठीक है, ये उसने फिर से रिट्रेसमेंट दिया और फिर से जैसे हमने डिस्कस किया कि इसको ब्रेकआउट करता है तो बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी बैंक निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में भी लॉन्ग टर्म में देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन पैटर्न के हिसाब से बन रहा है। ठीक है, तो उसमें भी चलिए देख सकते हैं कि उसमें भी वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, और उसको ब्रेकआउट करने के बाद बाय कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी उसने अब डब्ल्यू पैटर्न बनाई हुई है, डायरेक्ट ही डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए ये डाउन अप डाउन, उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ये ब्रेकआउट रिटेस्ट करके बाहर नहीं निकला और उसके बाद वापस उसने 50% का रिट्रेसमेंट दिया। तो यहाँ पे हमारी बेस्ट एंट्री बनी रहेगी जो भी साइड में ब्रेकआउट देगा। ठीक है, अभी लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रहा है। लॉन्ग टर्म में भी सपोर्ट के आसपास ही है। ठीक है, अपसाइड में भी ब्रेक अप कर सकता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।